नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें सीओ सिटी कुलदीप कुमार ने पुलिस बल के साथ लॉकडाउन में घूम रहे लोगों के चालान काटे और अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूम रहे लोगों से पूछताछ कर उन्हें सख्त हिदायत देकर छोड़ा गया। जो सरकारी कर्मचारी या अन्य ड्यूटी पर जाने वाले व्यक्ति को ID कार्ड चेक कर ही जाने दिया गया, अन्यथा उनके चालान काटे गए। ये जैसे चूंकि लॉकडाउन चल रहा है और जो लोग लॉकडाउन में अनावश्यक घरों से निकलते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उनके कोविड के जो चालान हैं उनके वो किए जा रहे हैं और जो अवांछनीय तत्व हैं जो अनावश्यक घूम रहे हैं उनकी बाइकों को सीज किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके का कोई कोविड संक्रमण ना फैल सके। सर दोपहर होने को है लेकिन सड़कों से भीड़ कम नहीं हो रही। अब चूँकि 11 बजे तक काफ़ी दुकानें जैसे खुलती हैं, किराना की हैं, सब्जी हैं, राशन की दुकानें हैं, दूध की दुकानें हैं, उन सबको चूँकि 11 बज चुके हैं और उसके बाद जो भी लोग बाहर अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उनको हम लोग चालान कर रहे हैं, उनकी बाइकें सीज कर रहे हैं। सर महिलाएं भी लगातार घूम रही है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई लगातार की जा रही है। हमारे पास महिला सब इंस्पेक्टर हैं, वो उनको लगातार चेक भी कर रही है और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर रही है। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे बुढ़ाना तहसील के गांव लोई निवासी इकराम पुत्र इकबाल ने प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि वह प्रधान पद का प्रत्याशी है और 19 अप्रैल को पंचायत चुनाव का मतदान हुआ था। उनके गांव में कुल वोटिंग 3920 है, जिस पर 3102 पर वोटिंग हुई तथा बूथ संख्या 271 जिसका वर्णन संख्या 67 है। एक व्यक्ति बैलेट पेपर की गड्डी के साथ फर्जी वोटिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। करने के निशान पर वोट डालते हुए पकड़ा गया था। उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने बताया कि वह पीठासीन अधिकारी से चार्ज करके 200 बैलेट पेपर पर मोहर मारकर ले गए थे तथा पीठासीन अधिकारी बूथ पर सोकर विपक्षीगण यूनुस प्रधान प्रत्याशी के घर पर सोया था, जिसमें वह अलग अलग बूथों में वोट डाल चुका था। जैसे ही वह 271 में वोट डालने गया तभी दरोगा ओमदत्त शर्मा ने उसको पकड़ लिया और 420 में उसका चालान कर जेल भेज दिया, जिसकी उसने शिकायत भी की है। हमारे यहाँ जी 18 तारीख में जो पीठासीन अधिकारी आए थे, 19 में जो चुनाव था, तृतीय चुनाव था, उसमें पीठासीन अधिकारी की विपक्ष ने साज करके 200 बैलेट पेपर ले के पहले ही एडवांस में चुनाव में बहुत बड़ी धांधली कर दी। उसके साथ वे बार वे वोट डालते रहे, एक दो, फिर उनको वो कम लगा। उसके बाद उन्होंने 15-20 वोटों के बंडल डालने उसमें शुरू कर दिए। जो चुनाव से ही क्रम संख्या भी बिल्कुल अलग है, बैलेट पेपरों से बिल्कुल सारा चीज़ अलग है। और ग्राम प्रधानी का जो चुनाव हुआ उसमें 3000 वोट दिखाई जिला पंचायत की और 3107 वोट दिखा रहे ग्राम प्रधान की जो काउंटिंग में हुई। उसके हिसाब से उन्हें 27 वोटों से जीता हुआ दिखा दिया। हमने उन क्रम संख्या की बैलेट पेपर की एक साथ मिलान करके गिनती की चाहिए, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनी। इसमें बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और क्या हम चाहते हैं जी, इसमें जो भी हमारे साथ धांधली हुई है इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसमें जो भी काम होना चाहिए बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। मुजफ्फरनगर जनपद में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन अथक प्रयास कर रहा है। वहीं नगर की जनता भी जागरूक दिखाई दे रही है। उसी को लेकर जिला चिकित्सालय में कोविड-19 वैक्सीनेशन लगवाने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन जिला चिकित्सालय के अधिकारियों के द्वारा किसी भी तरह की सुविधा न होने के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, जिससे लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा। इसको लेकर कोविड-19 वैक्सीनेशन लगवाने वाले को कोरोना संक्रमण फैलने का भी खतरा बना हुआ है और लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर लोग घंटों की मशक्कत के बाद भी वैक्सीन नहीं मिल पा रही। कोरोना महामारी के चलते ओपटेक फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा आज शिव चौक पर इस महामारी में कार्यरत पुलिसकर्मी, पत्रकार, सफाई कर्मचारी और अन्य व्यक्ति को सैनिटाइजर व मास्क वितरित किए गए ताकि वो इस महामारी से बच सके। ओपटेक फार्मास्यूटिकल्स हमेशा ऐसे कार्य में योगदान देती रहती है। इसमें मुख्य रूप से पीयूष वशिष्ठ, आशीष वर्मा और उनकी पूरी टीम कार्यरत रही। यह हम लोगों ने जो हमारे पुलिसकर्मी और जो प्रेस वाले लोग हैं जो इस पैंडेमिक कंडीशन के बीच में भी अपनी सेवाएं हम लोगों को दे रहे हैं, इस क्रूशल टाइम में भी 24 घंटे सड़क पर रहकर हम लोगों तक अपनी खबर पहुंचा रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। उन लोगों के लिए मास्क प्रोवाइड किए हैं और सैनिटाइज़र को उपलब्ध कराया ताकि वो लोग इस बीमारी से, महामारी से बचे रहें।
मुजफ्फरनगर जनपद में कोरोना कर्फ्यू के चलते जनपद में बिना वजह घूमने वाले लोगों को विश्वकर्मा चौक पर पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाकर चालान काटे। इस दौरान पीएसी प्रभारी जावेद अख्तर व हेड कांस्टेबल राजेश कुमार और प्रदीप यादव मौजूद रहे। इस दौरान बिना वजह घूमने वालों के चालान काटे गए और वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत भंडोरा में ग्राम प्रधान के द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, जहां पर कोरोना वायरस महामारी और ईद के त्योहार को देखते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में विशेष सफाई अभियान चलाते हुए गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव भी कराया। इस दौरान उन्होंने ग्रामवासियों को जागरूक करते हुए कहा कि सभी लोग मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। मुजफ्फरनगर की जामसर तहसील क्षेत्र के गांव सलारपुर में ग्राम पंचायत के नव निर्वाचित ग्राम प्रधान राजू धीमान ने गांव में सफाई व सैनिटाइजर का छिड़काव कराया। इस दौरान ग्रामीणों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक भी किया गया। मंगलवार को नव निर्वाचित ग्राम प्रधान ने गांव में सफाई व सैनिटाइजेशन का अभियान चलाते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता गाँव में विकास करने की है और साथ ही गरीब, मजदूर व दबे कुचले लोगों की सेवा करना है। वह गाँव में बिना किसी भेदभाव के विकास कराएंगे और सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है उन सभी योजनाओं का सीधा लाभ उन्हें दिलाया जाएगा। उन्होंने गाँव में सफाई अभियान चलाते हुए सैनिटाइजर का छिड़काव भी कराया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र में लॉकडाउन का उल्लंघन कर वाहनों पर घूम रहे कई दर्जन नवयुवकों को पुलिस ने कई घंटे तक थाने में बैठाए रखा। कई घंटे थाने में बैठाने के बाद पुलिस द्वारा सभी नवयुवकों का चालान कर छोड़ दिया गया। दरअसल मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव के आदेशों पर चरथावल थाना प्रभारी MP सिंह और कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी ने सुबह अभियान चलाकर वाहनों पर लॉकडाउन का उल्लंघन कर घूम रहे दर्जनों नवयुवकों को पकड़कर थाने में बैठा दिया तथा सभी नवयुवकों से लॉकडाउन का उल्लंघन करने का कारण पूछा गया। पुलिस द्वारा एक साथ दर्जनों नवयुवकों को पकड़े जाने पर क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। चरथावल थाना प्रभारी MP सिंह ने सभी नवयुवकों को चेतावनी के बाद कई घंटे थाने में बैठाने के बाद पुलिस द्वारा सभी नवयुवकों का चालान कर छोड़ा गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव सैदपुर कला की नव निर्वाचित ग्राम प्रधान नुसरत जहां के द्वारा कोरोना से बचाव हेतु पूरे गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया। इस दौरान नव निर्वाचित ग्राम प्रधान नुसरत जहां ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव की इस जंग में जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए पूरी ग्राम पंचायत को सैनिटाइज कराने के साथ ही ग्रामीणों को कोरोना से बचाव हेतु जागरूक करने का भी प्रयास करने का काम किया जा रहा है। ग्रामीणों को ये भी बताया जा रहा है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसलिए मास्क लगाने के साथ साथ शारीरिक दूरी का भी पालन करें। कोई भी सामान खरीदते वक्त दुकान या अन्य स्थानों पर भीड़ न लगाएं और न ही भीड़ का हिस्सा बने। मुजफ्फरनगर के गांव लोहारे खुर्द स्थित प्राथमिक विद्यालय में बुधवार को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों की जांच कर उन्हें दवाइयां वितरित की गई। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव लोहारे खुर्द में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन ग्राम प्रधान जयकीराज सैनी ने किया। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह में प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की संख्या में कमी हुई है। स्वास्थ्य जाँच शिविर में खांसी बुखार से पीड़ित ग्रामीणों की थर्मल स्कैनिंग और उन्हें ऑक्सीजन लेवल की जाँच की जा रही है। गाँव में जो हमारे यहाँ पे बुखार से, जो सर्दी जुकाम से जो पीड़ित है उनका चेकअप करके उन्हें दवाइयाँ दी जा रही हैं और कल हम कोरोना का कैंप भी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा और किस तरह का कार्य कोरोना से बचाव है तो आपके द्वारा किया जा रहा है? यहाँ सैनिटाइजर करवा चुके हम कल और आज हम सफाई का अभियान चला रखा है हम गाँव में। कोरोना महामारी के दौरान ईद उल फितर के त्योहार को लेकर देश भर की नजर लगी है। उलेमाए कराम ने बीते वर्ष की तरह इस वर्ष भी ईद उल फितर के त्योहार को सादगी के साथ अपने घरों पर रहकर मनाने और भीड़ से बचने का आह्वान किया। चरथावल कस्बे के मदरसा काशिफुल उलूम के महतमीम व जमीयत उलेमा के जिलाध्यक्ष मौलाना कासिम ने कहा कि मुस्लिम समाज ईद उल फितर सादगी के साथ मनाए। साथ ही आह्वान भी किया कि वह अपनी नमाजों में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुआएं करें। जामिया आयशा सिद्दका लील बनात के मैनेजर मौलाना एहसान कासमी ने कहा कि जिंदगी और सेहत की हिफाजत करना शरई हुक्म है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकोप की स्थिति में हमें शरीयत की रोशनी में हर एहतियाती कदम उठाने चाहिए, इसलिए ईद के मौके पर भीड़ न की जाए। हम लोग जो है अपील इसलिए इस तरह कर रहे हैं कि देखिए ये बीमारी बहुत ही ख़तरनाक चल रही है। इतनी ख़तरनाक इसका रूप हो गया है कि हर आदमी को अपने आप को संभालना चाहिए और बचना चाहिए इससे।
तो हमारा कहना यह है तमाम भाइयों मुसलमानों को कि जैसे गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन के ऊपर अमल करते हैं, अपना त्यौहार मनाएं और अपनी ईद मनाएं, मास्क लगाएं, दूरी बना कर रखें और जैसे हुकूमत कहती है उसके ऊपर चलना चाहिए। तो आप जमीयत के जिला अध्यक्ष हैं, जमीयत की ओर से आपके साथ क्या अपील करें? जमीयत की तरफ से भी मैं अपील यही करता हूँ कि हम सब लोग ऐसे हिसाब से काम करें जिससे वो हुकूमत के ऊपर भी कोई मामला ना हो और हुकूमत हमें कोई तानातशी ना करे, बल्कि हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक चलें और हुकूमत का हर मामले के अंदर ताउन करें। अमरोहा जनपद के तहसील हसनपुर क्षेत्र के गांव शीतला सराय में कूड़ी के ढेर में आग लग गई। आग से चिंगारी उठने से एक गरीब का आशियाना जलकर राख हो गया, जिसमें 3 माह की बच्ची की भी जलकर मौत हो गई। यह दर्दनाक घटना आदमपुर थाना क्षेत्र के शीतला सराय की है, जहां कन्हैयालाल पुत्र प्रभुदयाल जाटव का परिवार रहता है। दोपहर करीब 2 बजे कन्हैयालाल की पत्नी किरण अपने बच्चे के साथ अपनी झोपड़ी में अनाज साफ कर रही थी। जब वह किसी काम से पड़ोस के घर में गई, तभी अचानक झोपड़ी के पीछे कूड़ी में लगी आग ने चिंगारी भड़कने से झोपड़ी में आग लग गई। इसमें कन्हैया की 3 माह की बच्ची सो रही थी और वह आग की चपेट में आने से पूरी तरह झुलस गई, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। अचानक किस चीज से आग लगी है और एक बच्ची इनकी जो है घर में सो रही थी और उसमें सब उसी चारपाई वो जल गई और वो लड़की भी जो है उसकी डेथ हो गई। मैं मौके पर आया हूँ, मैंने देखा इनका यही व्यवस्था थी रहने की और वो जल कर सब राख हो गई है। मैंने भी इनको फौरी तौर पर आर्थिक मदद करी है और बाकी सरकार से इनकी मदद कराऊंगा और जैसे ही आचार-संहिता हटेगी इनका एक पक्का मकान भी बनवाने का काम करेंगे। विधायक जी, पता नहीं चल पा रहा है कि आग किस चीज से लगी है। अब ये तो यही बताएंगे, ये अचानक बता रहे हैं। पीछे से लगी आग। सब पता नहीं क्या मामला हुआ, हमें मुझे तो कुछ इस मामले में जानकारी है नहीं। लगभग थोड़ा बहुत तो आपको जानकारी होगी, जैसे कि आग लगी है, कुछ तो बताओ। नहीं, आग लगने की जानकारी मुझे नहीं, कैसे लगी, किसने लगाई, क्या है। मैंने तो आगे देखा है तो मैंने तो जलाई आग में से लड़की निकाली है। आप कहाँ थे? मैं मोहल्ले में बैठा। लड़की जली है, कैसी स्वास्थ्य है उसका? लड़की जो जली है कैसी है? बिल्कुल जली हुई है, बिल्कुल फुल जल गई, खत्म हो गई। किसी से शिकायत की या किसी को अवगत कराया आपने, अधिकारियों को? अभी अधिकारी कोई आया नहीं है ये उसे अवगत कराएं। नहीं, फोन करके अवगत कराया? नहीं, अवगत फोन से कोई नहीं। लगभग कितना नुकसान माना जाए? नुकसान क्या है, सारे जल चुका है। अब जो आप सही समझे वो सही से लगभग सभी जल गया हमारा, तो कुछ बचा ही नहीं। अमरोहा के अपर पुलिस अधीक्षक ने ढवार से पहुंचकर 2 दिन पूर्व एक रात में 4 स्थानों पर गौ तस्करों द्वारा आधा दर्जन गोवंशीय पशुओं की हत्या के मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की तथा अधीनस्थों को घटना के शीघ्र खुलासे का निर्देश दिए। अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप सिंह ने पुलिस चौकी ढवार से पहुंचकर घटना में शामिल संदिग्धों की तलाश तेज कर घटना का शीघ्र खुलासे के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का माहौल खराब करने वाले ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। क्षेत्र में जो की घटना हुई है उस संबंध में थाना पर जो पंजीकृत कर लिया गया है, अभियुक्तों की तलाश की जा रही है, शीघ्र गिरफ्तारी करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी तक कितने लोग कार्रवाई? अमरोहा के हसनपुर ढवार में कोरोना वायरस महामारी की वजह से जामा मस्जिद के इमाम मौलाना इस्लाम और मौलाना सद्दाम ने ईदगाह व मस्जिदों में 5 लोगों के सांकेतिक रूप से नमाज पढ़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और रोज हजारों लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं और अपनी जान भी गंवा रहे हैं, इसलिए बीमारी से बचाव की आवश्यकता है। लोग अपने घरों में ही नमाज पढ़े तथा मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अमरोहा जनपद की तहसील नौगांवा सादात में लॉकडाउन के चलते उप जिलाधिकारी इंद्र नंदन सिंह व कोतवाल राजेश कुमार ने भारी पुलिस बल के साथ गांव में फ्लैग मार्च किया और लोगों से अपने घरों में रहने की अपील करते हुए लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की भी अपील की।
अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र के गांव सुतावली में रात को चोरी हुए 2 पशुओं के अवशेष सुबह खेत में मिले। पूरा मामला रहरा थाना क्षेत्र के सुतावली गांव का है, जहां रहने वाले रतन सिंह व रणवीर पुत्र होराम के बैल रात के समय चोरी हो गए थे। सारी रात तलाशने के बावजूद भी बैलों का कोई सुराग नहीं लग पाया। सुबह शौच के लिए कई लोगों ने खेत में बैलों के अवशेष पड़े देखे, जिससे उनके होश उड़ गए। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।